हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राधे 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 राधे। आवाज़ आ रही है आपको ज़बरदस्त? जब नहीं आ रही थी मैं जानता हूँ। जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सुनील, रानी, प्रथमेश, पवन, आशुतोष, करण, सिद्धार्थ, परवीन, शिवा, बिमल, आकाश, मेरे नाम राशि का बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्त, हम लोग प्रतिशतता पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिशतता जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक ही चैप्टर ये नहीं होगा, इसमें 4 चैप्टर का एक बेस तैयार होगा आपका। परसेंटेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट भी होता है। कभी आप ये बोलो सर डिस्काउंट भी होगा क्या? फिर होगा एक सिंपल इंटरेस्ट, और फिर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों के 4 टॉपिक एक साथ होंगे। परसेंटेज इन पे पूरा का पूरा फोकस करेगा। बिना परसेंटेज के इनमें से एक टॉपिक नहीं हिला पाओगे। ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, बहुत बहुत स्वागत है। रितेश, कुलदीप, ज्योति, ओमवीर, विनीता, मंजू, आईपी लंबरदार, बहुत बहुत स्वागत है। तनय, सुमन, ज्योति, बैवंत, आपका स्वागत है। मैं बहुत गोरा लग रहा हूं, थोड़ी लाइट कम करें। देख, ठीक है, आ जाओ भाई। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन मैंने लगभग आपको दिया था, इसका आंसर कितना होगा? बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हेलो, राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ फटाफट। सचिन कुमार भैया, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू बता रहे हैं सर जी वॉइस में प्रॉब्लम है। वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? एक बार देखें, मुझे जो यहाँ नजर आ रही है वो सही नजर आ रही है। लो, मैं माइक और अपने अंदर मुंह में लगा लेता हूँ थोड़ा सा करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो, कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आ रही है, आ रही है। आ रही, आ रही, आ रही। लो जी, ये नहीं, दूसरा था। आ जाओ, दूसरा था, उसे भी करेंगे, इसको भी करना है। पहले इसको देखो, व्हाट इज द 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000। बेसिक को क्लियर कर लो पहले अपने आप से। पहले बेसिक को क्लियर कर लीजिए, ठीक है जी। बेसिक को मेरे दोस्त क्लियर कर लो। बेसिक कह रहा है 1000 का, तो 1000 का मतलब 1000 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, अब आप बोलोगे गुणा 1%। भाई का मतलब फिर गुणा 1/100, फिर एक बार का आया, इसका मतलब फिर गुणा 1% यानी 1/100। तो ये आ गया 1000 का 25% यानी 25/100, फिर 1/100, फिर 1/100। ठीक है ना? आ जाओ। तो आप बोलोगे सर जी इसको तो बड़ा इजी सा बना रखा है हमने, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो। अब ऊपर बचा 25 और नीचे बचा 1000। अब इसका मतलब समझ रहे हो भैया? नीचे आप बोलोगे कितना? नीचे बोलो सर जी 3 जीरो है नीचे, तो अगर 3 जीरो हटा दी जाए तो ऊपर क्या होगा? 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। 2 जीरो होंगी तो 2 अंकों के बाद दशमलव, 4 जीरो होंगी तो 4 अंकों के बाद दशमलव, 3 जीरो हैं तो 3 अंक, 1 2, ये तो 2 ही है ऊपर अंक। एक अपने पास से दे दो तो 0 पॉइंट अब कहां है? ये यहां होगा कहीं ना कहीं।
0.025, ऑप्शन नंबर ए में छुपा होगा 0.025। भाई यहाँ पॉइंट है माना, ठीक है, तो 0.025, या आप बोल सकते हो सर जी पॉइंट यहाँ है, 0.025 ऐसे कर लो, 0.025 ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है ना। 0.025 इस सवाल का आंसर आया। होमवर्क में ये था कि ये था, मुझे बताओ, ये था कि वो था होमवर्क में? अगर होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको पता समझ में आया कौन सा था, ये था क्या होमवर्क में? ऑप्शन गलत है, नो डाउट। 0.025 होगा आंसर पिछले वाले का, 0.025, 25/1000, ठीक है ना। आ जाओ। इसमें और क्लास में आती है माइक की दिक्कत, आवाज की। इरफान जी बिल्कुल आराम से इस चैप्टर को ध्यान से कर लो, बताओ। अच्छे अच्छे, समझ गया मैं। पहले ये बताओ, ये नहीं था ना, इसको आंसर कर देते हैं पहले। 125 के 30%, तो 125 के का मतलब गुणा 30%, यानी 30/100, प्लस 300 का 45%, तो 300 गुणा 45/100। भाई 45% का मतलब है बटे में 100, बटे में 100, 480 वाला भी करा रहा हूं अभी, अभी बता रहा हूं वो कौन सा था जो सवाल मैंने देख लिया। तो आप बोलोगे इस जीरो से ये जीरो खत्म, इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, इधर का 5 से काटा तो ये 25 बार कटेगा, ये 5 से 2 बार, तो 25 तिया ये बन गया 75/2, तो ये तो हमने कल किया था। ये बना 45 तिया 135, ये कल किया था भाई 172.5, ये हमने कल किया था, ये सवाल था हमारा, तो वो जो अभी किया है उसका 172.5 है। अब ये सवाल आपको देखना है, ये सवाल बताओ क्या आंसर होगा इसका। ना भाई, कोई ब्लॉक नहीं है, हो गया है 172.5, कल भी हुआ है वो सवाल। ये सवाल आपको बताना है किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। अब आपको वो बताना है कौन सी वो संख्या है जिसका 16% 480 के 20% के इक्वल में होगा, ठीक है ना। होमवर्क का आंसर मेरे दोस्त कह रहे हैं सर जी 600, तो हमें नहीं पता कौन सी वो संख्या है। मैं ये कह रहा हूं माना वो संख्या x है, x का मतलब गुणा 16%, यानी 16/100, वो क्या है 480 का 20% के बराबर। ये बराबर है 480 का 20%, यानी 20/100 के बराबर है। ये आप लोग एक बार ध्यान से देखें, क्या बोला गया है, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, ठीक है ना। किस संख्या का 16%, किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। तो आप बोलोगे सर जी हमने माना वो संख्या x है, x का 16% बराबर है 480 का 20%, ये क्वेश्चन ने दिया है। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे, दो जीरो से दो जीरो इधर आमने सामने जब भाग में होती हैं तो हम काट सकते हैं, हमने काट दिया। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया भैया 480 गुणा 20 और बटे में 16। 16 कहाँ से, ये वाला 16 जो गुणा में था दूसरी तरफ जाके भाग में बना, भाग में बना, 16 से 480 काटा, 16 तिया 48, यानी एक जीरो। तो x का मान कितना आ गया 20 गुणा 30, तो 30 गुणा 20, आप बोलोगे सर x का मान आ गया 600, तो इस सवाल का आंसर आ गया 600। हम बोल सकते हैं 600 का 16% 480 के 20% के बराबर है। 600 का 16% 480 के 20% के बराबर है। तो अनुराग आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, 600 आंसर है, ठीक है ना भाई, 600 आंसर है। इसका आंसर बताओ। भगना बिल्कुल मत इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में भगना बिल्कुल मत।
दौड़ मत लगाना, इस चैप्टर को बड़े तसल्ली से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ करना। ये चैप्टर आपको अगले 3 और चैप्टरों का बेस बना के देगा। क्या करेगा? बेस बना के देगा अगले और 3 चैप्टरों का। ठीक है भाई, लेवल अप करो भाई मेरे, लेवल अप भी होगा, हर तरीके का लेवल होगा भाई। लेवल आपका कांस्टेबल और एसआई को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, टेंशन मत लेना लेवल की तो। ठीक, आ जाओ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40% ऑफ 4800? 4800 के 40% का 25% का मान बता दो। ये मैंने कल करवा दिया है आप लोगों को, और इसका आंसर आप लोगों ने करा था सर 480 होगा। कितना होगा? 480 होगा। तो आप आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो आपने कर रखा है मुझे बताओ इसका मान क्या होगा, और इनका मान थोड़ा फुर्ती से देते रहो। इनका मान बताओ क्या होगा? 66 सही 2/3% की वैल्यू बता दो कितनी होगी। अनुपात, इसका फ्रैक्शन बना दो भाई। प्रतिशत का भिन्न पूछ लिया आप लोगों से, प्रतिशत का भिन्न। 480 वाला क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो आप लोगों ने कल कर लिया। 4800 का 25% का 40% कितना आ रहा है? वो 480 आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक और परसेंटेज है 66 सही 2/3%, इसका भिन्न में चेंज कर दो, कन्वर्ट इन द फ्रैक्शन। बताओ इसको फ्रैक्शन में जब बनाओगे तो ये आपको ये याद रहना चाहिए, 66 सही 2/3 का मतलब है सर जी 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3। 66 सही 2/3 का मतलब कितना होता है? फिक्स 2/3। और अगर आपको निकालना पड़े तो आप बोलोगे 3 गुणा 66, यानी 3 नाम 18, 3 नाम 18 और 1 19, तो 198 और 2 200/3% है सर। ये कितना है? 200/3%। और आप जानते हैं सर जब परसेंट हटाया जाएगा तो ये बनेगा बटे में 100। भाई 200/3 तो है ही, परसेंट हटा तो बटे में 100 चला गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर आ गया 2/3। 66 से ही 2/3% की जो अनुपात आएगा या फ्रैक्शन वैल्यू आएगी या भिन्न बनेगी वो 2/3 बन रही होगी। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए मैंने। 0.255%, इसको भिन्न में चेंज कीजिए। 0.255% को भिन्न में चेंज कीजिए। किसको? 0.255, 0.255 ये लिखा हुआ है भाई 0.255%। इसको भिन्न में बदलना है आप लोगों को। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। बड़ी बात नहीं होती, करना कितना है? केवल और केवल प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 चला जाएगा। ठीक है ना? भिन्न बताओ फटाफट, बताओ। इस सवाल का आंसर आप बोलोगे सर अगर हम परसेंटेज हटा दें तो बटे में चला जाएगा 100। ये बटे में आ गया 100। अब काट पीट दें क्या? ठीक है, काट पीट दे क्या? आप बोलोगे सर 0.255 है और बटे में है 100, और मैं चाहता हूं कि दशमलव हटे। भाई मैं चाहता हूं दशमलव हटे, तो हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के लिए 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम 3 जीरो से गुणा करेंगे। तो 3 जीरो से नीचे भी करनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि हमने ऊपर कर दी और बात खत्म। भाई ऐसे तो है नहीं हमने ऊपर गुणा कर दी 3 जीरो से और बात खत्म। हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 3 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। तो इन 3 जीरो की गुणा जब इसमें करोगे तो ये तो बन जाएगा 255, ये तो बन जाएगा 255, और नीचे हो जाएगा 100 गुणा 1000, 100 गुणा 1000। और जब आप इसको 5 से काटोगे तो आप बोलोगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो। तो ऊपर तो बना 51 और नीचे बना 200, और 200 के बाद और 2 जीरो। 51/20,000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है 51/20,000। कितना है? 51/20,000। 0.255%। तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 जाना है, प्रतिशत का मतलब है बटे में 100 लेके जाना। तो बटे में हम 100 लेके आ गए,
लेकिन 0.255 को हटाना भी तो है दशमलव। तो दशमलव हटाने के लिए कितने अंकों के बाद है? 1, 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो दोस्त 3 बार 0 से ऊपर और 3 बार 0 से, यानी कि 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा हो जाती है। कितने से? अगर 2 अंकों के बाद दशमलव होता तो 2 बार 0 से गुणा करते, यानी 100 से ऊपर 100 से नीचे। अगर 4 अंकों के बाद दशमलव होता तो 4 बार 0 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते। ये गुणा करते ही भाई इन 3 जीरो से ये जो दशमलव है ये कट जाएगा। 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 जीरो से ये कट जाएगा। तो ऊपर 255, नीचे बचा 100 गुणा 1000। 5 से काटा 51 बार, 5 से काटा 200 बार, तो 51/20,000 इस सवाल का आंसर आ गया। एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया। भाई आपने प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 चला जाएगा, इतना हो सकता है बस। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं कि सर प्रतिशत तो हटाना ही है, साथ ही साथ हमें ये पॉइंट भी हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए आप जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों से गुणा, उतनी जीरो से गुणा करोगे। तो 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव, 3 जीरो से गुणा कर दी ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अगर गुणा करोगे तो दोनों तरफ करोगे, वरना नहीं करोगे। तो जब आपने गुणा करी तो दशमलव ऊपर से हट जाएगा, तो ऊपर बन गया 255, नीचे बन गया 10,000। 1000 गुणा 10,000। अब ये सवाल देखो क्या आंसर हो जाएगा। सर 1000 को 1000 से काट सकते हैं। आहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बच्चा कह रहा है सर 1000 को 1000 से काट सकते। सुन लो, 0.255 है और बटे में है 100। अब मैंने क्या किया, 3 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों से ऊपर गुणा कर दी, तो ये 1000, और नीचे भी 3 अंकों से गुणा कर दी, 1000। अब एक मेरा दोस्त ये कह रहा है क्या सर 1000 से 1000 को काट दें? अरे भैया अगर काटना ही था तो गुणा करी क्यों थी? काट आई तो गुणा इसीलिए ही तो करिए कि हम दशमलव हटा सकें। भाई ये 1000 से 1000 काट दिया, कट गया। फिर हमें क्या करना है? फिर दशमलव हटाने के लिए 3 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करनी है। फिर हमने गुणा करी और फिर हम क्या करें, इनको फिर काट दो। ये फिर कट गया, चलो भैया कट गया, निकल यहां से। अब फिर 1000 से गुणा करो, ये तो खेला हो जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। और 1000 से गुणा ऊपर नीचे करो और आपस में ही काट दो, बात खत्म। बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं क्या होगा। 200 कहां से आया मेरे भाई? 5 से जब 1000 को काटोगे ना, 5 से 1000 को, तो 200 ही आएगा। 200 पंजे 1000 होता है, 200 पंजे 1000 होता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि सर 0.1% बटे 0.0001% और गुणा 0.001%। तो भाई जब परसेंट बटे में होते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, तो ये कट जाते हैं, ठीक है ना, ये कट जाते हैं। जैसे ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, बात खत्म। तो ये बना 0.1 बटे 0.0001 गुणा, इसमें आप लोगों को नजर आएगा 0.001, और ये परसेंटेज नहीं कटेगा तो हम इसमें नीचे परसेंटेज हटाया तो बटे में हमने क्या कर दिया, बटे में हमने 100 कर दिया। परसेंटेज हटाया तो बटे में हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। बात आई समझ में? भाई ये वाले परसेंटेज तो आपस में कट गए, ये जो परसेंटेज हैं ये तो आपस में कट गए, और ये वाला जो परसेंटेज है ये तो बटे में 100 करना पड़ेगा आपको, तभी आंसर आएगा। आप बोलोगे ठीक है जी। जब आपने ऊपर की गुणा करी, भाई ऊपर ऊपर की गुणा करो, 1 एकम 1, 1 2 3, 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 3, 4 अंकों के बाद दशमलव, ऊपर की गुणा करी, नीचे बना 0.0001 गुणा 100। तो आप लोगों को एक बात समझ आएगी, सर जी ये देखो ये भी एक ही बात है, 0.00, 3 बार 01, ये एक सी संख्याएं हैं, यानी बना 1/100, और 1/100 ऑप्शन में नहीं है। तो आप बोलोगे ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 0.01 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना? 0.01 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सौरभ शुक्ला, इस सवाल को देखो एक बार फिर से एक बार देखो क्या हुआ। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, यह बटे में प्रतिशत होता है, इसके नीचे कोई, तो उसे भी हम काट देते, लेकिन कोई तीसरा नहीं है।
3% है, कोई चौथा होता तो हम कोशिश करते चलो काटा पीटी कर भी दें, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां प्रतिशत, ठीक है, अब यहां का प्रतिशत तो नहीं कटेगा, तो ये प्रतिशत तो मैंने दिए काट। लेकिन अगर आप बात करो सर जी यहां पे, तो ये जो परसेंट है इसको मैंने हटाया, बटे में गया 100, ठीक है, ये परसेंट हटाया, बटे में 100 गया। तो अब आप बोलोगे ठीक है जी, मैंने इन दोनों की ऊपर वालों की कर दी गुणा, तो 1 2 3 और 1 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। भाई जब आप गुणा करते हो ऐसे, भाई जैसे आप 0.2 की गुणा 0.2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 1 और 1 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 0.04 बनता है, 0.04 बनता है। ऐसे करते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, क्योंकि इनको हम जोड़ते हैं, 1 अंक ये है, 1 अंक ये है, तो यहां देखो 1 2 3 और 1 4 अंक, गुणा करी तो 4 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा। 4 अंकों के बाद दशमलव यानी 1 से पहले 3 जीरो और होंगी, नीचे देखो 1 से पहले 3 जीरो और हैं, तो ऊपर से नीचे वाला कट गया, 1/100 बचा, और 1/100 को आप बोलोगे 0.01, ठीक है, 0.01 बोलोगे। ये बताओ, अब इसको परसेंटेज में चेंज करो। अभी तो आपने परसेंटेज को भिन्न में बदला था, अब इस भिन्न को परसेंटेज में चेंज करो, ठीक है ना, इस भिन्न को परसेंटेज में चेंज करिए। अभी आपने परसेंटेज को भिन्न में बदला था, ठीक, अब आप भिन्न को परसेंटेज में बदलोगे। बहुत बढ़िया विक्रम राउत, पूजा जी चल रही है, दीपक कुमार होगा या नहीं होगा अभी नहीं पता, होगा वैसे सबका होगा, कोर्स के बाद सबका एक तरफ से चलेगा, एक तरफ से फुर्ती से, ठीक है। आ जाओ, 9/2000 को प्रतिशत में बदलना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है, वो क्या है, गुणा में आपको 100 करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, बस क्या करना है, गुणा में 100 का लगा दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो क्या करो, गुणा से कर दो और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी यहां अगर मुझे पता चले 2 जीरो से 2 जीरो, ये बना 9/20%, 9/20%, अब 20 का भाग 9 में देने की कोशिश करो, ना जाने की जीरो, भाई 20 का भाग 2 9 में 2, ना जाने की जीरो, दशमलव लगाओ, 9 का बन गया 90, 20 चौक 80, बचा 10, एक और जीरो ले लो तो 20 पंजे 100, तो 0.45% बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0.45%, कितना बनेगा, 0.45% बनेगा भाई, ठीक है, ठीक है ना। परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो परसेंट हटा के बटे में 100 कर देना, और भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 की गुणा लगा के और परसेंटेज कर देना, 100 की गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। इतना एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, ठीक है भाई। 9/2000 को प्रतिशत में बदलना था, तो 9/2000 को 100 से गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 9/20%। लेकिन 9/20 कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 20 का भाग 9 में दे रहे हैं कैसे, भाई 9 में भाग ना जाने की जीरो, अब दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 20 चौक 80, बचा कितना 10, दशमलव लग चुका है, एक जीरो और ले ली, 20 पंजे 100, आप बोलोगे अब कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब 0.45%, ठीक है ना, 0 पॉइंट मेरे प्यारे दोस्त 45% हो गया। बात आई समझ में, हम इस तरह से करते हैं, बस 100 से गुणा करते हैं। अब ये है 1/8 को परसेंटेज में व्यक्त करना है, ठीक है, बिल्कुल आते हैं गुड्डू मेरे दोस्त, बिल्कुल आते हैं, ऐसे सवाल डायरेक्ट ही पूछ सकता है आपसे। 1/8 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो 1/8 का बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/8 का बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, 12.5% को 1/8 बोला जाता है, 1/4 25% को बोला जाता है। अब आप बोलोगे जी हमें याद नहीं है कैसे करें, चलो बहुत अच्छी बात, तो 1/8 है ना, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने का एक ही तरीका है, आप इसमें 100 से गुणा कर दो और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, तो ये बन गया 100/8%, और 8 से भाग दो,
8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, बच गया 2, 8 दूनी 16, बच गया 4, दशमलव लगा के 40 बना तो 8 पंजे 40, ये आ गया 12.5%। कितना आ गया मेरे दोस्त? 12.5%। भाई आप लोगों को 8 का भाग 100 में देना आना चाहिए। क्या आप बोलोगे? 8 एकम 8, तो 10 में से 8 गया 2, उतार लिया ये वाला 0, 8 दूनी 16, बचा 4, अब कुछ उतारने को नहीं बचा तो दशमलव लगा के 0 उतारो, 8 पंजे 40। तो आप बोलोगे अब आ गया जी हमारा आंसर 12.5। कितना आ गया मेरे दोस्त? 12.5%। इस सवाल का आंसर आ गया 12.5%। ठीक है ना? तो हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया 12.5%। इस सवाल का और आंसर दे दो भाई लगे हाथों। सर डेसिमल के बाद कितने भी जीरो? हाँ, कितने भी जीरो लगा सकते हो मेरे दोस्त। डेसिमल दशमलव के बाद अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 12.1, तो 12.1 जीरो लिख रहा हो, 12.1 जीरो जीरो लिख रहा हो, 12.1 जीरो जीरो जीरो, ये सबका मान एक ही है। दशमलव के बाद कितने जीरो लगाओ, उन सबका वैल्यू सेम टू सेम है, उन सबका वैल्यू सेम टू सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और सब चैप्टर करवाने स्पीड बढ़ाओ मेरे दोस्त, स्पीड बहुत बढ़ा लेंगे हम, पर ये बेसिक है, 4 टॉपिकों के लिए बेसिक है, आपको ये शानदार करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आ जाओ। इस सवाल में देख रहे हैं 3/16 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/16 और प्रतिशत में अगर आप बदलना चाहते हो तो गुणा कर दो भाई 100 की और प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, हो गया खत्म बात। अब इसको मैं 4 से काट रहा हूं, 4 चौक 16, 4 से काट दो, जो कॉमन है उसे काटो, तो ये बना 75/4 प्रतिशत। 75/4 प्रतिशत, 4 का पहाड़ा 75 में पढ़ दो, 4 एकम 4, बचा 3, ये बना 35, 4 अट्ठे 32, बचा 3, दशमलव लगा के 30 बना लिया, 4 सत्ते 28, बचा 2, दशमलव लगा के 20 बना लिया, 4 पंजे 20, तो 18.75 बनेगा। कितना बनेगा? 18.75 बनेगा। कितना बनेगा दोस्त? 18.75। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्या बोला मैं एक बार फिर बता रहा हूं भाई, 3/16 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। तो 100 से गुणा करा और प्रतिशत का चिन्ह लगाया, तो 100 से गुणा करा तो 4 से इसको काटा 25 बार, 4 से इसको काटा 1600 को 4 बार, 16 होता है, 4 चौक 16, और जब आपने देखा 25 दिया 75, ऊपर बचा और नीचे 4, तो 75/4%, और ये जब कैलकुलेशन करोगे तो 18.75% इसका आंसर आ गया। ठीक है? इसका आंसर आ गया 18.75%। इससे पहले भाई, इस सवाल से पहले ये बताओ मुझे आंसर। आ जाओ अब कुछ क्वेश्चन देख लो और बढ़िया से, आ जाओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया बढ़िया। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने दिया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। भाई 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? क्या बोला गया है? 180 का 15%, 180 का मतलब गुणा 15% यानी 15/100, इसमें क्या जोड़ा जाए? तो आप कह रहे हो x जोड़ दो, और ये किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा 360 के 20% के बराबर बन जाएगा। कितने के बराबर बन जाएगा? 360 के 20% के बराबर बन जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे भाई, क्या बोला गया है? 180 के 15% में क्या जोड़ें? 180 के 15% में क्या जोड़े? मैं कह रहा हूं 180 का 15% निकालो और उसमें जोड़ दो x,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है 360 के 20% के बराबर हो जाता है। 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। तो के का कू का मतलब गुणा होता है, परसेंट मतलब बटे में 100। अब ध्यान रखना, इस 100 को इस 100 से काट मत देना कभी भी, वरना गलत हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये तभी काट सकते हो जब इसके बटे में भी 100 हो, ये इंडिपेंडेंट है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, इसको देखो 0 से ये 0 खत्म, 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा 2 बार और 2 से ये काटा 9 बार, तो 9 तिया 27 बना, प्लस x बराबर 36 दूनी 72। तो x का मान कितना आएगा, x का मान मेरे दोस्त 72 माइनस का 27 आ रहा है। x का मान 72 माइनस का 27 आ रहा है। 12 में से 7 गया 5, यहां बचा 6 में से 2 गया 4, तो x का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर 45, यानी कि 180 के 15% में 45 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 45 जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 360 का 20%। क्या बन जाएगा दोस्त, 360 का 20%। हमने सिंपली किया, 180 का 15% निकाला, ठीक है, उसमें हमने x जोड़ दिया और ये x जुड़ने के बाद किसके बराबर हो गया, 360 के 20% के बराबर हो गया, 360 के 20% के बराबर हो गया। और आप जब इसको देखेंगे तो आप बोलोगे सर x का मान आ गया 45, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आबाद। आओ इस सवाल को पढ़ो, अभी कुछ नहीं करना, सवाल देखो, सवाल देख के आंसर करने की कोशिश करो। 100 से 100 क्यों नहीं काटा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। अगर कल को ऐसा लिख रहा है ना, x बटे 100 और बराबर है y बटे 100, तो आप 100 से 100 काट देते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं बोल दूंगा x बराबर y हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन अगर लिखा है x बटे 100 प्लस a बराबर y बटे 100, तो अब नहीं काट सकते आप, अब नहीं काट सकते, अब नहीं काट सकते। इन दोनों में अंतर देख लो, दोनों में अंतर देख लो, ये अब नहीं कट सकता क्योंकि इसके बटे में 100 नहीं है मेरे भाई, इसके बटे में 100 नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा दिख जाए x प्लस a बटे 100 बराबर y बटे 100, ऐसा लिखा दिख जाए तो दोस्त 100 से 100 फिर काट सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर दोनों तरफ कॉमन में है, अगर 100 है जो दोनों तरफ मेरे भाई कॉमन में है ना, तो आप काट पाओगे। लेकिन अगर कॉमन में नहीं है तो नहीं काट सकते, जीवन में कितना भी कोशिश कर लेना। ये x प्लस ए बराबर y बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर लिखा दिख रहा है x बटे 100 प्लस a बटे 100 प्लस b बराबर y बटे 100, तो क्या फिर काट दूं, नहीं। जितने भी हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ आप लोगों को देखना है कॉमन में 100 होना चाहिए बटे में। अगर आप कोई चीज काट रहे हो तो कॉमन में होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहां तो काट दिया, ठीक है, यहां नहीं काट सकते, पता पड़ी 100 से 100 काट दिया तो ये खल्लास हो जाएगा, खेला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस a के बटे में 1 है, अगर कुछ नहीं है तो a के बटे में मेरे भाई 1 है। अब यहां अगर आपको दिख रहा है सर b के बटे में कुछ नहीं है, तो b के बटे में 1 है। और अगर b के बटे में भी 100 होता तो हम 100 से 100 को उड़ा देते, b के बटे में भी अगर 100 होता तो हम 100 से 100 को उड़ा देते, लेकिन b के बटे में 1 है, अब मत काट देना, ठीक है ना। आ जाओ, ये रहा एक संख्या आप लोगों के सामने। गोलू रंजन इसका आंसर देते रहो। बताओ भाई सौरभ, फटाफट आंसर दो। कॉमन ले सकते हो, लेकिन कॉमन लेने के लिए दोनों तरफ होना चाहिए भाई, दोनों तरफ होना चाहिए, हर एक टर्म के अंदर होना चाहिए, तभी तो लेंगे, तभी तो कॉमन लेंगे आप लोग, वरना कॉमन नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। कॉमन तभी ले सकते हैं जब दोनों तरफ होगा। x प्लस 100 बटे 100
हाँ, उसको बटे में, अगर सबके बटे में है तो काट पाओगे। सर अगर तीनों तरफ 100 रहे तो काट सकते हैं, बिल्कुल। भाई आपका तो अभी कैलकुलेशन ही बड़ा वीक है यार। अगर ऐसा लिख रहा है ना, a/100 प्लस b/100 प्लस c/100 बराबर x प्लस y/100, अगर ऐसा लिखा दिखे तो आप लोगों को एक बात नजर आ रही है कि सर सभी के बटे में 100 है, सर सबके बटे में 100 है। अब देखिए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लगभग जोड़ घटा तो आते ही हैं, और अब अगर आपको यही नहीं आता सर जोड़ना घटाना, तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। फिर तो मुझे उस लेवल से लेके चलना है कि जोड़ घटा भी मैं बता दूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ सभी के बटे में 100 है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबके साथ है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को ऐसा लिखा दिखे a/100 प्लस b प्लस c/100 बराबर x प्लस y/100, तो मेरे दोस्त अब मत काट देना कभी, अब काट दो, अब नहीं कट सकता। अगर तीनों के बटे में है 100 तो ही काट पाओगे, अगर किसी एक के बटे में भी नहीं होगा ना तो नहीं काट सकते, ठीक है ना, तो नहीं काट सकते। पहले इस सवाल को कर लो जो हमने दे रखा है, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। ये कह रहा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या पहली का 30% का मतलब गुणा 30%, 30/100 बराबर है दूसरी संख्या के 40% के बराबर, तो 40%। अब देखो दोनों के बटे में 100 है, दोनों के बटे में 100 है, तो आप बोलोगे 0 से 0, इधर भी देखो 0 से 0, तो 3i। और एक कॉन्सेप्ट होता है इसकी टोपी उसके सर, क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर, यानी पहली संख्या बैठी होगी दूसरी के साथ, पहली संख्या की वैल्यू 4 और दूसरी संख्या की वैल्यू मेरे दोस्त 3 है, ठीक है। अब कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं का योगफल का 25%, दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए कितनी होगी। तो ये है दोनों संख्या, एक 4r एक 3r, तो इनका योगफल कितना है, 7r बैठेगा। कह रहा है योगफल का 25%, तो 7r का 25%, ये क्या दे रखा है भाई, 420 दे रखा है। क्या दे रखा है, 420 दे रखा है। तो आपको एक रेशियो की वैल्यू जैसे ही पता चले आप लोग आंसर कर देना, एक रेशियो की वैल्यू जैसे ही पता चले तो आप देखोगे 25 से इसको काटा, 25 चौका 100, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 4 की गुणा उधर चली जाएगी, 4 गुणा 420 बटे 7 जो रेशियो के साथ है वो नीचे चला जाएगा, 7 छिंग 42 और 0, एक रेशियो का मान 240 हो गया, एक रेशियो का मान कितना हो गया 240। और हमें चाहिए छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर जी छोटी संख्या तो 3 रेशियो है, और एक का मान अगर 240 है तो 3 का मान होगा 240 या 720। और मैं ये कह रहा हूं जिन बच्चों के बटे में 100 वाला कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ रहा था वो इसमें बहुत ही ज्यादा ये हो जाएंगे, सर जी क्या कर दिया ये। बहुत सारे बच्चों का आंसर 720 आ चुका है, लेकिन अभी मैं बताऊं लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर जी क्या हुआ। मैं एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले इस बात को देखो, अगर आपको लिखा दिख रहा है कहीं 5a बराबर 7b, ये अगर लिखा दिख रहा है तो ये होता है कॉन्सेप्ट इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो 7 होगी, ए की वैल्यू बी के साथ बैठी होगी, ए का मान क्या होगा, ए का मान 7 होगा और बी का मान 5 होगा, बी का मान ए के साथ, ए का मान बी के साथ, बी का मान ए के साथ, ए का मान बी के साथ, ऐसे होता है भाई। ए का मान होता है बी के साथ, बी का मान होता है ए के साथ, तो इसकी टोपी उसके सर। कल को ऐसा लिखा दिखे 7x बराबर 11y, तो इसका मतलब है x का मान है 11, x का मान है 11 और y का मान होगा 5। x का मान क्या है 11, ये बैठा इधर, y का मान x के साथ बैठा होता है, इसको बोलते हैं इसकी टोपी उसके सर। भाई एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के साथ बैठी होती है, एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के साथ बैठी होती है।
तो पहली संख्या का 30% यानी पहली का 30/100 बराबर दूसरी का 40/100। दोनों तरफ 100 है, 100 से 100 काटा, दोनों तरफ 0 है, 0 से 0 काटी, तो इसकी टोपी उसके सर के आधार पे पहली की वैल्यू दूसरी के साथ यानी कि 4 ये लिख दी मैंने। दूसरी संख्या पहली के साथ बैठी है यानी कि 3 ये लिख दी। तो पहली संख्या आई 4 रेशियो, दूसरी संख्या आ गई 3 रेशियो। तो आप बोलोगे 4 और 3 7 रेशियो आ गया टोटल। टोटल कितना आ गया? 7 रेशियो। योग दोनों का 7 रेशियो आ गया। तो अब आप बोलोगे सर 7 रेशियो का मान कह रहा है योगफल का 25% 420 के बराबर है। तो 7 रेशियो का 25%, तो 7 रेशियो का 25% यानी 25/100 बराबर है 420 के। तो आपने देखा 25 चौका 100, तो 7r/4 बनेगा। तो हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाली, 4 की गुणा यहां करो और जो 7 है उसको भाग में लेके जाओ। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो एक रेशियो का मान 240 आ गया। एक रेशियो का मान 240 आ गया। तो छोटी संख्या पूछ रहा है वो है 3 रेशियो, एक है 4 एक है 3। तो 3 का मान कितना होगा? एक का मान 240, 3 का मान 720। एक का मान 240, 3 का मान 720। 240 यहां से आया, 7 से इसको काटा तो 6 चौक 24, 240 आता है। ठीक है ना? आ जाओ भाई। 3 6 8 को कैसे सॉल्व करें? 3 6 8 को कहाँ? 3 6 8 आ जाओ। आनंद कुमार भाई आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है ये। सर थोड़ा सा पास्ट पढ़ाओ, सर थोड़ा सा इजी पढ़ाओ। सिलो बहुत बढ़िया। रंजीता कुमारी एक सवाल और आ चुका है, देखें। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये बात आप लोगों को पता है। सुहानी सिंह इस बात को देखो, एक सवाल इसका आंसर करने की कोशिश करो। क्या बोला गया है? जब किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाए तो उत्तर वही संख्या आ जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा? किसी संख्या के 75% में अगर 75 को जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? और अब आप लोग एक बात मुझे बताओ, लॉजिकल बता रहा हूं भाई। कोई संख्या है 75%, यानी अभी अगर वो संख्या हमें लानी है तो उसमें 25% और जोड़ना पड़ेगा। टोटल संख्या जो होती है वो 100% होती है। 100% में से वो कह रहा है 75% तो है, 75% में अगर 75 और जोड़ें तो मेरे दोस्त क्या बनेगा? वो संख्या खुद बन जाएगी, यानी 100% हो जाएगी। क्लियर? तो 75 में हम कितना जोड़ें जो 100% हो जाए? आप बोलोगे 25% जोड़ो। 25% की वजह वो करा 75 जोड़ो। तो 25% का मान 75, एक का मान 3, 100 का मान 300 यानी संख्या है 300, या 40 का मान 40 या 120। आप बोल सकते हो सर इसका आंसर 120 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 120। जब किसी संख्या के 75%, देखिए दो तरीके हैं। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर आप लोग समझे, मैं x मान के भी बताऊंगा आप लोगों को, x मान के भी इसको देखेंगे। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है मेरे दोस्त? 100%। वो कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो उत्तर ही संख्या है, यानी फिर वही संख्या हमें मिल रही है। तो मैं कह रहा हूं अगर 75% में मैं क्या जोड़ूं जो मुझे वही संख्या मिल जाए? तो आप बोलोगे सर 25% जोड़ दो तो आपको वही संख्या मिल जाएगी कि नहीं? 75% में क्या जोड़ा जाए जो वही संख्या मिले? तो मैंने बोला सर 25% जोड़ दो, तो 25%। लेकिन सवाल कह रहा है 75 जोड़ने पर, सवाल कह रहा है 75 जोड़ना है जी। तो 25% का मान 75 है, तो 1% का मान हो जाएगा 3। संख्या का 1% 3 हो जाएगा। पूछता अगर संख्या क्या है तो हम 100% निकालेंगे, संख्या 300 हो जाएगी। अगर पूछे संख्या क्या है तो हम संख्या का 100% निकालेंगे जो कि 300 हो जाएगी। अब वो पूरा नहीं पूछ रहा, कह रहा है संख्या का
आप बोलोगे सर जी संख्या का 40% बताओ, तो 1% का मान है 3, तो 40% का मान होगा 40 गुणा 3, तो 40% का मान तो 120 हो जाएगा कि नहीं भाई? 40% का मान 120 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है ना, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है चंदन, गौतम, मैं करा दूंगा वो तो आपको, जो लास्ट क्वेश्चंस होंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर ध्यान से देखो, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक बार में ही। बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त जो आंसर आपको पूछना है वो क्या है, संख्या का 40% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है टोटल, कुल मिला के संख्या होती है 100%। वो कह रहा है उस संख्या के 75% में अगर 75 जोड़े तो उत्तर ही संख्या मिल जाएगा, यानी वही संख्या आपको आंसर में मिल जाएगी। तो मैं एक बात बताऊं भाई, 75% में आप लोग क्या जोड़ोगे कि आपको 100% यानी वही संख्या मिले? तो आप बोलोगे सर परसेंटेज की बात होगी तो हम 25% जोड़ेंगे, ठीक है ना, 25% जोड़ेंगे तो 25% का मान हो गया कितना? 75। अब अगर मैं बात करूं, देखिए दूसरा तरीका, माना संख्या x है, माना संख्या x, माना संख्या क्या है? माना संख्या है x, ठीक है। बाकी एक बात मैं बताऊं, जिनको ये पल्ले ना पड़ा हो उनको ये बहुत ही कैड़ा हो जाएगा, बाकी हो सकता है ये समझ में आ जाए। माना संख्या x है, तो कह रहा है संख्या के 75% में, तो x के 75% में, x के 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या उत्तर मिल जाती है। यही तो बोला गया है भाई, संख्या के 75% में अगर 75 जोड़ दें तो वही संख्या मिल रही है, यानी x के 75% में अगर 75 जोड़ें तो हमें 75 मिल, यानी x मिल रही है वही संख्या। तो अब यहां से आपको बताना है संख्या, पहले तो संख्या निकालो, तो x का 75/100 और प्लस 75 बराबर x। तो 75/100 को आप जब काटा पीटी करोगे ना तो आपको बना पता चलेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3x/4 प्लस 75, या मैं ऐसा कर रहा हूं उस वाले x को इधर ले आऊं, ये हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 75। x इधर ले आया और 75 को उधर लेके गए, तो माइनस का x माइनस 75। अब इस 4 की गुणा यहां करोगे तो 4x माइनस का और प्लस का 3x, ये आ गया माइनस का x/4 बराबर माइनस का 75। माइनस से माइनस x बराबर हो जाएगा 75 गुणा 4 यानी कि 300। पूरी संख्या पूछेगा तो 300 बनेगी, पूरी संख्या बोलेगा तो 300 बनेगी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर जी पूरी संख्या तो बनी 300, लेकिन कह रहा है उस संख्या का 40% ज्ञात करो, तो x का 40% बताओ, x का 40% यानी 300, 300 का 40% यानी 40 गुणा 40/100, तो 40 तिया 120। इस सवाल का आंसर आपका ऐसे भी आएगा। अब कुछ बच्चों के इधर अगर मैं बात करूं तो इधर वो ये समझ में नहीं आ रहा कि सर उसने बोला है 75 जोड़ने को, हम 25 क्यों जोड़ रहे हैं? उसने तो 75 बोला है, हमने 25 क्यों जोड़ दिया? ठीक है ना, हमने तो 25, उसने बोला है 75, हमने 25 क्यों जोड़ दिया? तो मेरे दोस्त आप लोग इस बात को समझना कि पूरी संख्या ही उत्तर लाना है, उत्तर ही संख्या है। जो हमारा संख्या है ना, संख्या है 100%, वही उत्तर है अपने आप में, वही क्या है? उत्तर है अपने आप में। तो उत्तर यानी कि वही संख्या आ जाएगी घूम फिर के। 75% में मैं क्या जोड़ू? जो वही संख्या, यानी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 75 में क्या जोड़े जो 100% आ जाए? तो आप बोलोगे 25% जोड़ोगे तो 100% बनेगा। लेकिन सवाल कह रहा है हमने तो 25% निकाल दिया, सवाल कह रहा है उसमें 75 जोड़ना है संख्या में। तो 25% का मान 75 यानी 1% का मान 3, तो 40% का पूछा है, 1 का मान 3 है, तो 40 का मान क्या हो जाएगा? 40 का मान 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जरूर इसको देखना। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही है, एक बार जरूर देखना। नीचे का नहीं दिख रहा, एक सेकंड, अब दिखा, ये अब दिखा, बस ये लिखा है नीचे तो, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर देखना, बाकी कल से फिर इसके और अच्छे अच्छे हमारे टाइप्स स्टार्ट हो जाएंगे।
तो टाइप वाइज क्वेश्चन सारे के सारे इसमें मैं कराऊंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।